हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे पॉजिटिविटी के साथ में। आपके जीवन में चारों तरफ पॉजिटिविटी रहे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। देखिए, आज की रीडिंग कुछ इस तरह की है कि आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ वो है कि अगर आज की रीडिंग अगर आप तक पहुँचती है तो ये कोई इत्तेफाक भी समझिए या इत्तेफाक नहीं भी समझिए, क्योंकि ये यूनिवर्स खुद आपको एक ऐसा मैसेज देना चाह रहा है। या तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, आपको कुछ अंदेशा भी नहीं है कि ये रीडिंग आप तक क्यों पहुंचाई गई है और आप क्यों इस रीडिंग को सुनना आपके लिए ज़रूरी है या देखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचती है तो आप इसे नेचुरल ले। और दूसरा है कि रेजोनेट होती है तो मतलब आपके साथ ऐसी रेजोनेट हो रही है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है तो आपके साथ रेजोनेट होती है तो लीजिए, बाकी आगे जाने दीजिए। और आपके साथ में नहीं हो तो आप अपने किसी पहचान में किसी का हो तो आप शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत हो, आप सुन लेते हैं उसके बाद में, है ना। जो लोग इस टाइम पर आपके खिलाफ खड़े थे, जो आपके लिए, देखिए ये रीडिंग इसी टाइप की, कोई मीठी छुरी बन के खड़ा था या मीठा बोल रहा था, जो आपके खिलाफ थे, अच्छे बनकर आपको हर तरह से मतलब आपकी जो कुछ बातें थी अंदरूनी वो बाहर पहुंचाना या आपके घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो एक गुट बन के बैठे थे। अब ऐसा आ रहा है कि ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो लोग अब आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, अब वो लोग आपस में ही लड़ने वाले हैं। तो देखिए कार्ड क्या बता रहे हैं, कार्ड क्या कह रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, किस वजह से लड़ रहे हैं। आज वो जो कि आपके खिलाफ खड़े थे, आज वही खुद आपके लिए लड़ रहे हैं वो, कि काश मैंने उसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ा होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। अब वो गिल्ट में जी रहे उनके। हे ईश्वर आप बताइए। देखिए 2 कार्ड अपने आप ही आ चुके हैं। इसका मतलब एनर्जी आपको ये चीज़ बताना चाह रही है कि हाँ वो क्यों लड़े, वो अब आपके लिए लड़ रहे जी, क्योंकि आप उनसे अलग हो गए, आपने उन लोगों से रिश्ता तोड़ दिया है या आप चुपचाप अलग हो गए हो। तो वो लोग अब आपके जीवन में वापस आना चाह रहे हैं। वो आपसे फिर से, यहाँ तक कि हो सकता है वो माफ़ी भी मांगे आपसे, पर वो लोग क्या है ना, गिरगिट है, और गिरगिट जैसे लोग सुधरते नहीं हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल उनका इन लोगों से झगड़ा हो चुका है तो वो लोग ये सब कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक, चलिए हम अभी अपने कार्ड ले लेते हैं। मैंने ज़्यादा कार्ड नहीं लिए हैं, आई होप आप सब देख रहे होंगे। देखिए अब सबसे पहले चलिए, और वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने तो आपके लिए बहुत प्लानिंग की है, बहुत कुछ किया है आपको गिराने के लिए। आपने उन्हें अपना इतना समझा, फिर भी उन लोगों ने जो कुछ भी करना चाहा वो किया है। तो अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो आपके लिए ही लड़ रहे हैं कि भाई मैंने ऐसे ही उसके साथ लड़ाई कर ली या उनके साथ लड़ाई कर ली। इस टाइप की कुछ एनर्जी है, मिली जुली एनर्जी है कुछ। तो इंटरेस्टिंग भी है, सुनने में अच्छा भी लगेगा। अगर आप पूरी रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा। और न्यू सब्सक्राइबर को मैं धन्यवाद देती हूँ और उन्हें सबको धन्यवाद देती हूँ जो इस चैनल को देखते हैं और उनसे कुछ चीज़ें रेजोनेट होती है और कुछ अच्छी चीज़ें उनको मिलती है। तो उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं शुरुआत। अब ये आपको बता रही है टॉवर कि अब ज़्यादा होशियारी उन्हीं पर भारी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा शाणे बन रहे थे, बहुत ज़्यादा शान पट्टी दिखा रहे थे, तो अब उनके जीवन में आज वो चीज़ें उन्हीं पर भारी पड़ रही है। क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे ही बेवजह लड़ते हैं, झगड़ते हैं या बेवजह किसी के साथ में दुश्मनी पाल लेते हैं। उन्हें ये तो समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ जेलेसी की वजह से या इस वजह से वो पाल लेते हैं जेलेस। तो बस यही चीज़ है।
तो अब क्या हो गया है कि अब उनकी ज़्यादा होशियारी जो कर रहे थे ना वो, अब उन्हीं पर भारी पड़ गई है। उनका घमंड चूर चूर हो रहा है। वे लोग मतलब मिलकर आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, या अब प्लानिंग प्लॉटिंग करी, या आपको गिराने की कोशिश करी, आपको भी बहुत कुछ आपके साथ गलत करने की कोशिश करी। तो अब क्या हो गया है कि उन लोगों के बीच में ही कन्फ्यूज़न मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और वो अब एक दूसरे के ही खिलाफ हो गए, एक दूसरे को गिराना चाह रहे, एक दूसरे के खिलाफ होकर एक दूसरे से ही लड़ रहे। तुमने तुम्हारे कहने पे ऐसा किया, मैंने तुम्हारे कहने पे वैसा किया, ऐसा किया। तो मेरा एक ही सोचना है कि क्यों किसी की बातों में आना, तुम्हारे दिमाग नहीं है क्या? मैं तो यही सोचती, जब भी ऐसी कुछ रीडिंग आती है तो मुझे यही होता है कि तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या किसी के खिलाफ खड़े होना। उससे पहले हम उसके बारे में जान तो लें, है ना। लेकिन क्या करें, लोगों की ऐसी आदत हो गई है कि लोग ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल भी उन्हें ये समझ में तो आता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। बस उन्हें किसी को नीचे गिराना है। किसी ने बोल दिया कि अरे भाई ये तो बहुत आगे जा रहा है, चलो अभी अब इसको नीचे गिरा दें, तो उनकी तो एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, तो वो चार पांच लोग एक साथ में मिल गए, प्लानिंग चालू हो जाती है उनकी, ये चीज़ें होती है। तो अब ऐसी चीज़ें हो गई है। तो अब क्या हो गया कि वो एक दूसरे के खिलाफ ही हो गए। वो उसके बारे में बोल रहे हैं, वो उसके बारे में बोल रहे हैं, वो इसके बारे में बोल रहे हैं, उनका एक ही चीज़ हो गई है। अब ऐसा हो गया। अब आता है थ्री ऑफ कप्स आता है। और थ्री ऑफ कप्स हमें क्या बता रहा है? थ्री ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है, एक मिनट, थ्री ऑफ कप्स हमें क्या बता रहा है कि जो ये ग्रुप था ना, अब उनका ग्रुप टूट चुका है। अब एक दूसरे के ऊपर ही मतलब लांछन लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही नेगेटिव सेंड कर रहे हैं, और एक दूसरे को ही बुरा बता रहे हैं कि तुम्हारी वजह से, या उन्हें कैसे सच पता चला, हमने ऐसा किया, उन्हें ऐसा कैसा, वो जो कुछ भी थी वो अब उन्हीं पर वो सारी चीज़ें भारी पड़े, उन्हीं के ऊपर वो सब चीज़ें आ रही है। ये कोई नहीं कि सच क्या है, पर बस एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा के एक दूसरे के ऊपर क्या बोलूँ मैं। अभी क्या हो गया है ना कि ये एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। ये जो एकजुट होके आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे ना, जो जितना षड्यंत्र रचना था उनको रच चुके, आपको जितना गिराना था गिरा चुके, आपको जितना बुरा बनाना था बना चुके। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ये जो सब एक साथ में बैठ के पार्टियां कर रहे थे ना आपके खिलाफ, सब गुट बना के आपको गिराने के लिए, अब उनकी ऐसी हालत हो गई है, एक दूसरे के ऊपर ही वो गिर रहे हैं, और यूनिवर्स उनका मज़ा ले रहा है। मैं सच बोलूँ ना, यूनिवर्स अब उनका मज़ा ले रहा है। यूनिवर्स अब मज़ा कैसे ले रहा है? क्योंकि वो यूनिवर्स ही उन लोगों को ऐसा कर, क्योंकि यूनिवर्स की प्लानिंग ये थी कि यूनिवर्स देख रहा था कि ये जो महान कार्यकर्ताएं हैं तो उनको कैसे गिराया जाए, या यूनिवर्स देख रहा था कि कितने तक ये क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्हें आपस में लड़ाने के लिए उनको कुछ नहीं, फिर उनको यूनिवर्स को तो आप यूनिवर्स एक एक पल की खबर रखता है, यानी ईश्वर एक एक पल की खबर रखता है, तो उन्हें सब पता होता है। तो किस तरह से किसकी नस दबानी है वो भगवान को पूरी तरह से पता रहता है। तो अब यूनिवर्स ने अब उन्हीं को, क्योंकि उनका सब प्लान फेल हो रहा है। दूसरी बात, वो पैसे से रिलेटेड या जो आपके ऊपर सेंड की गई तो अब उनके ऊपर जा रही है, पैसे से रिलेटेड हो या अब उनका घाटा हो रहा है, बीमारी हो, जो भी हो रहा है, तो वो तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने बोला था ऐसा किया। वो एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तुमने मुझे ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया, वो बोल रहा है तुमने मुझे ऐसा बोला था इसलिए मैंने उसे, तो वही चीज़ उन पर, उनको ये नहीं पता है कि आपकी पावर क्या, आप कौन हो, आप डिवाइन के बच्चे हो, आप डिवाइन एनर्जी को मतलब डिवाइन एनर्जी लिए हो, इस प्योर सोल हो, तो उसको तकलीफ़ देना मतलब ईश्वर को तकलीफ़ देना। तो बस आज उन पर गिर रही है वो चीज़ें। तो अब जो लोग आपका तमाशा बनाना चाहते थे या आपका तमाशा बना चुके थे, आज उनका तमाशा बन रहा है। आज लोग उन्हें ऐसा बोल रहे हैं कि अरे ये लोग कैसे हैं, अरे ये लोग कैसे हैं, मतलब लोग उनके ऊपर ही कीचड़ उछाल रहे हैं। अब जो तुम आपके साथ में करना चाहते थे, अब वो चीज़ें उनके ऊपर हो रही है, वही चीज़ें, है ना। तो अब ऐसा है ना कि मतलब इन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और फिर आता है जस्टिस का कार्ड, क्योंकि ये और ये देखो, ये जो तमाशा बना था ना, अब एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो गए। देख लो पूरी तरह से, ये जब यहाँ पे एक गुट बन के
एक गुट बन के साथ में खड़े थे, तो अब ये रिवर्स में आ गया। और ये देखिए, तो रिवर्स में आना यानी आपस में ऐसे झगड़ ले, जो आपके खिलाफ तलवार उठा के रखी थी ना उन लोगों ने, अब ऐसा हो गया है ना कि अब उनके खिलाफ तलवार उठा दी है यूनिवर्स में, तो और अब इनको भिड़ा दिया है। तो अब देखो एक दूसरे का से मुंह मोड़ के जा रहे हैं, और जो मेन किरदार था ना वो चुपचाप अकेला खड़ा है, यानी कि अब उसके साथ में कोई नहीं है। क्योंकि इसे कहते हैं यूनिवर्स का जो कुछ उन लोगों ने किया, उसका जो जस्टिस बोलो या फिर आप न्याय बोलो, कुछ भी बोलो, ये होता है ईश्वर का न्याय, ये होता है डिवाइन यूनिवर्स का न्याय। तो अब यूनिवर्स ऐसा न्याय कर रहा है कि अब उन लोगों को ऐसी मार दे रहा है, हर तरीके से मार दे रहा है उनको, और उन्हें गिरा रहा है। तो बस आज की रीडिंग के लिए मैं इतना ही कि आपके जो दुश्मन थे, जो आपके साथ में गलत करना चाहते थे, वो अब किस हाल में, वो इतना खुद ही डिप्रेशन में, खुद ही एंजाइटी में, सब कुछ चले गए हैं। उनकी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि वो कह नहीं सकते किसी को, या बता नहीं सकते कि मैंने बोला है, मैंने किया है, ऐसा कुछ बोलने के लायक भी नहीं रहे। क्योंकि वो बोलेंगे ना तो सब लोग और उनके ऊपर थू थू करेंगे, इसलिए वो कह ही नहीं सकते। और आप इस तरह सन की तरह चमकने वाले हो, आप अपने जीवन में वो चीज़ हासिल करने वाले हो जो आपको यूनिवर्स अब देने वाला है। अब आपके ऊपर से जो जितना भी कीचड़ उन लोगों ने उछाला था, या जितना भी आपके साथ में गलत किया था ना, वो सब साफ़ होने वाला है। सारे कीड़े मकोड़े मरने वाले हैं, सारे कीड़े मकोड़े जल कर गिरने वाले हैं, और पूरा ही वो कहते हैं ना, एक गलत चीज़ों की को अग्नि में भस्म हो जाना चाहिए, तो बस वही होना। इसी तरह से आपके जो ये आपके खिलाफ़ प्लानिंग करने वाले जो आपके थे दुश्मन, उन लोगों की भी हालत यही होने वाली है कि यूनिवर्स उनको अब पूरी तरह से अब ख़त्म करना चाहती है। मैं तो यही बोलूँगी, और ऐसे लोगों को ख़त्म हो ही जाना चाहिए, बस ऐसा ही होता है। तो यूनिवर्स यही कर रहा है, और आप अपनी स्पिरिचुअल मार्ग पर चलते रहिए, और आपको सन की तरह चमकना है, और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और आपको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप प्योर, ईश्वर खुद ही आपका बदला ले लेता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर ही मैं विराम लेती हूँ अपनी इस रीडिंग को। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्लेम कीजिएगा, आई क्लेम इट, और आई लव रीडिंग, या मुझे बहुत अच्छी लगी, और थैंक यू यूनिवर्स, कुछ भी बोलिए, आप लिखिए ज़रूर, कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।